धनपुर गांव में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। उस घर की दीवारों में इतनी दरारें थीं कि सर्दियों की हवा सीधे अंदर आ जाती थी। बरसात में पूरा घर पानी से भर जाता था। गर्मी में छत आग की तरह तपती थी। उसी घर में रहता था सूरज। सूरज की उम्र मुश्किल से 18 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ दिखता था। उसके पिता पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दिन शहर में बिल्डिंग बनाते समय ऊपर से गिर गए। लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा, अब ये नहीं रहे। उस दिन से सूरज की दुनिया बदल गई। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी और छोटी बहन गौरी। माँ सिलाई करती थीं, लेकिन अब उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं। सुई में धागा डालते समय उनके हाथ कांपते थे। रात को कई बार घर में खाना नहीं बनता था। गौरी भूख से रोते हुए पूछती, भैया कल खाना मिलेगा ना? सूरज जबरदस्ती मुस्कुराता, हाँ पगली, तेरे लिए मिठाई भी लाऊंगा। लेकिन जैसे ही गौरी सोती, सूरज बाहर जाकर चुपचाप रोता। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता, गरीब पैदा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? अगली सुबह सूरज काम ढूंढने निकला। वो गांव के चौधरी भानु प्रताप के खेत पर गया। मालिक, कोई काम मिल जाए तो। चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा। तू काम करेगा? तू तो खुद आधा भूखा लगता है। पास खड़े लोग भी हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे इसे काम मत दो, ये कमजोर लड़का 2 बोरी भी नहीं उठा पाएगा। सूरज का चेहरा झुक गया, लेकिन उसने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, माँ बीमार हैं वालिक। चौधरी ने गुस्से में कहा, निकालो इसे यहां से। एक नौकर ने सूरज को धक्का दे दिया। सूरज मिट्टी में गिर पड़ा। लोग हंसते रहे। उस दिन सूरज पहली बार अंदर से जल उठा। वो रास्ते भर सोचता रहा, गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गुस्सा पैदा हो चुका था। उस रात घर में खाने को सिर्फ आधी सूखी रोटी थी। माँ ने रोटी के 3 टुकड़े किए, एक गौरी को दिया, एक सूरज को, और अपना हिस्सा छुपाकर पानी पी लिया। लेकिन सूरज ने देख लिया था। उसने पूछा, माँ, आपने नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है बेटा। माँ मुस्कुराई। लेकिन उसी रात सूरज ने माँ को पेट पकड़कर रोते देखा। उसका दिल टूट गया। गौरी भी नींद में बोल रही थी, भैया मुझे भूख लगी है। सूरज बाहर चला गया। आसमान में तेज बारिश हो रही थी। वो भीगता रहा और रोता रहा। उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, भगवान, आखिर हमारी गलती क्या है? लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज आई। उस रात सूरज के अंदर कुछ टूट गया। अगले दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सूरज उन्हें लेकर गांव के डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने दवा लिखी। दवाई की कीमत थी 1800 रुपए। सूरज के पास सिर्फ 27 रुपए थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, माँ मर जाएंगी। डॉक्टर बोला, पहले पैसे लाओ। सूरज मेडिकल स्टोर गया। दुकानदार ने दवा देने से मना कर दिया। सूरज रो पड़ा, भैया मेरी माँ को बचा लो। लेकिन दुकानदार ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सूरज सड़क पर गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया, गरीब आदमी के लिए बीमारी भी एक सजा है। उस रात पूरा गांव सो रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सूरज अपनी मां को देख रहा था। मां दर्द से करा रही थी। गौरी भूखी सो चुकी थी। सूरज के हाथ कांप रहे थे। दिल कह रहा था, चोरी मत कर, लेकिन मजबूरी चीख रही थी, अगर आज कुछ नहीं किया तो मां मर जाएंगी। आधी रात को सूरज घर से निकला। उसके कदम कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार पीछे मुड़कर घर को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका बचपन, उसकी ईमानदारी सब पीछे छूट रहे हों। उस रात वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ जगमोहन की हवेली के सामने खड़ा था। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। अंदर नौकर, गाड़ियां, पैसा, सब कुछ था। और दूसरी तरफ उसकी मां मौत से लड़ रही थी। सूरज ने कांपते हाथों से दीवार पार की और पहली बार चोरी करने अंदर घुस गया। सूरज धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ रहा था।
उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। चारों तरफ महंगी चीजें थीं। दीवारों पर बड़े बड़े फोटो लगे थे। चांदी के बर्तन चमक रहे थे। सूरज ने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद से बार बार कह रहा था, बस माँ की दवा के पैसे, सिर्फ उतने ही। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से आवाज आई। कोई है? पानी? आवाज बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। सूरज धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बिस्तर पर पड़ी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। पास रखा पानी का गिलास नीचे गिर चुका था। पूरी हवेली में इतने नौकर थे, लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास कोई नहीं था। सूरज कुछ पल उन्हें देखता रहा। फिर वो जल्दी से पानी लेकर आया। उसने अपने हाथों से अम्मा को पानी पिलाया। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो बेटा? सूरज चुप रहा। अम्मा मुस्कुराए। चोल हो क्या? सूरज डर गया, लेकिन अम्मा हंस पड़ी। डरो मत, जो इंसान पहले पानी पिलाए वो बुरा नहीं हो सकता। सूरज नीचे आया। उसके सामने बड़ी तिजोरी थी। उसने कांपते हाथों से तिजोरी खोली। अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। सोना, गहने, हीरे। सूरज कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में आवाज आई, इतना पैसा, और हमारी माँ दवा के बिना मर रही है। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई। गलत रास्ते का पैसा कभी सुख नहीं देता। सूरज रो पड़ा। उसने सिर्फ उतने पैसे लिए जितने दवा के लिए जरूरी थे। बाकी सब वहीं छोड़ दिया। फिर उसने एक छोटा कागज उठाया और लिखा, मजबूरी ने मुझे चोर बनाया, दिल से मैं बुरा इंसान नहीं हूं। वो चिट्ठी तिजोरी के पास रखकर चुपचाप निकल गया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उसके आंसू बारिश से ज्यादा बह रहे थे। अगली सुबह पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। नौकर भागते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। सेठ जगमोहन गुस्से से चिल्ला रहा था, चोरी हो गई। किसकी हिम्मत हुई? लेकिन तभी उसने तिजोरी देखी। लाखों रुपए वैसे ही पड़े थे। सोना भी वहीं था। सिर्फ कुछ पैसे गायब थे, और साथ में वो चिट्ठी। सेठ ये चिट्ठी पढ़ी। उसका चेहरा बदल गया। उसी समय ऊपर से बूढ़ी अम्मा नीचे आईं। उन्होंने धीरे से कहा, वो लड़का चोर नहीं था। अगर वो चाहता तो सब कुछ ले जा सकता था, लेकिन उसने पहले मेरी मदद की। पूरा घर चुप हो गया। उधर सूरज दवा लेकर घर पहुंचा। माँ की हालत बहुत खराब थी। सूरज ने जल्दी से दवा दी। पूरी रात वो माँ के पास बैठा रहा। सुबह होते होते माँ की हालत थोड़ी ठीक हुई। गौरी खुशी से रो पड़ी। भैया, माँ ठीक हो जाएंगी ना? सूरज मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसे लग रहा था, आज माँ बच गई, लेकिन मैं हार गया। उस रात उसने पहली बार खुद से नफरत की। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में उस चोर की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे, अजीब चोर था, लाखों छोड़ गया, सिर्फ जरूरत के पैसे लिए। धीरे धीरे लोग उसे ईमानदार चोर कहने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, तो कुछ लोग कहते, चोर चाहे जैसा हो, चोर ही होता है। लेकिन सेठ जगमोहन चुप रहता, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं उस अनजान लड़के के लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी।